परछाइयों से पूछा कि तुम हमारे साथ क्यों चलते हो। परछाइयों से पूछा कि तुम हमारे साथ क्यों चलते हो। परछाई ने जवाब दिया, अरे पगले, हमारे सिवा तुम्हारे साथ कोई नहीं चलेगा। जय हिंद, नमस्कार। हमारे चैनल पर आप लोग को स्वागत है। मैं आज बताने जा रहा हूं साधारण ब्याज, जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है, जो पार्ट नंबर जो है 4 बताने जा रहा हूं, जो आपका कंपटीशन लेवल का ये मैथ है। और इससे पहले जो और भी आप पढ़े होंगे 8 क्लास में, है नहीं, तो ये मैथ जो है इस रकम का जो है आपको साधारण ब्याज जो है उसमें भी है। चलिए मैं आपको क्वेश्चन की ओर ले चलता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, कि ताकि इस तरह से वीडियो जो आपको तक पहुंचे। आप घरे बैठे जो है बेगर सूत्र के जो है आप मैथ बना सकते हैं। चलिए मैं आपको क्वेश्चन की ओर ले चलता हूं। इससे पहले जो है हम आपको जो और भी मैथ जो है बता दिया हूं, आप लोग जाकर देख सकते हैं। इससे शॉर्ट से शॉर्ट भी मैथ जो है मैं बताया हूं, आप लोग जाकर देखिए। चलिए मैं आपको क्वेश्चन की ओर ले चलता हूं। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करिए। आज जो है बहुत खतरनाक मैथ बताने जा रहा हूं, बहुत खतरनाक, बिगर जो आपका सूत्र का। और भी मैथ बताया बगैर सूत्र का जो है, सिर्फ सूत्र याद माइंड में नहीं रखना है, सिर्फ आपका जो भी रखना है गुना, जोड़ घटाओ, गुना भागा, इससे ज्यादा आपका कुछ नहीं है। चलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए मैं आपको क्वेश्चन की ओर ले चलता हूं। क्वेश्चन ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 1, नहीं क्या करा है सो ध्यान देना है, नहीं करा है एकदम बहुत खतरनाक मैथ बाबू। साधारण साधारण ब्याज पर दिया गया कोई कोई धन कोई धन 3 वर्ष में 690 रुपया, 3 वर्ष में 690 रुपया, तथा तथा 5 वर्षों में 5 वर्षों में 5 वर्षों में 750 लिखा, ठीक है, सॉरी 750 रुपया हो जाता है। तो वह धन क्या है, वह धन क्या है। देखिए इस रकम का मैथ जो आप लोग बनाए होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं बनाए होंगे। देखिए साधारण ब्याज पर कोई दिया गया कोई धन 3 वर्ष में कितना हो जाता है, 690 रुपया, तथा 5 वर्षों में 750 रुपये हो जाता है। तो धन ज्ञात करेंगे। क्या करा है ये, धन ज्ञात करेंगे, यानी मूलधन। सीधा देखिए, इसको कोई सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है, इसको आप शॉर्ट से शॉर्ट में बना सकते हैं, है नहीं। चलिए मैं इसको बता रहा हूँ, देखिएगा। कह रहा है यहाँ पढ़िए कि 3 वर्ष में 690 रुपया, 5 वर्ष में 750 रुपया, ठीक है। आप बताइए, मैं अपना शॉर्ट अपना नियम से बता रहे हैं, कितना का अंतर ये है, बताइए कितना का अंतर है, घटाइए, कितना का अंतर है, 2 का। ये कितना का अंतर है, इसको घटाइए, कितना जाएगा ये, 0। और आपका 9 6 15 यानी 60 हो जाएगा, यानी 2 वर्ष में 60 रुपया ये। इसलिए 1 वर्ष में कितना हो जाएगा ये, इसको काटिए, कितना हो जाएगा, 30 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये, 30 रुपया। अब हमको क्या करना है, अब हमको ध्यान से देखना है, एकदम सबसे आपको बता रहा है। कोई एगो ले लीजिए, ये ले लीजिए चाहे ये लीजिए, कोई एगो लीजिए। मान लिया हम इसको लेना चाहते हैं, ठीक है। तो कितना था ये, 3 वर्ष में कितना था, 690 रुपया। कितना आया था ये, 30 आया था। 30 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये, बताइए। 30 × 3 = 90, कितना ये आपका 690। कितना का अंतर है, दोनों को घटा दीजिए, दोनों को घटाइए, कितना का अंतर है बताइए, दोनों को घटा दीजिए, कितना आया, दोनों का घटाइए, आपका 600 रुपये हो जाएगा। ये 600, देखिए ये माइनस उससे नहीं कि 90 में से 690 गया तो माइनस में, ये आपको माइनस उससे कुछ नहीं, ये आपका अंतर है ये, ठीक है। तो आपका आया 600 रुपये आ जाएगा धन में। कितना आ जाएगा आपका, 600 रुपये आपका। ये कितना आ गया बाबू, सर यहाँ पर गलत, तो यहाँ पर 600 लिखिए, ठीक है ना। 600 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये आपका, 600 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बताइए, है नहीं। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अभी इतना शॉर्ट है, 3 वर्ष में 690, 5 वर्ष में 750,
कितना का अंतर है, 2 का, ये कितना का, इसको अंतर करके मतलब घटाइए, घटाइए 60 आया। तो 2 वर्ष में आपका ये वर्ष है, ठीक है, ये आपका वर्ष है, ठीक है, आपका 2 वर्ष में 60 रुपया, तो 1 वर्ष में के 30 रुपया, सीधा सीधे 2 वर्ष में 60 रुपया, तो 1 वर्ष के 30 रुपया। अब बताइए कोई यहाँ पे इसको लीजिए चाहे इसको लीजिए, 3 वर्ष में 690 था, 3 वर्ष में ये आपका कितना आया, ये 30 आया ना, तो 30 से आप जो इसको किए तो 30 3 90, इसका कितना अंतर कर दीजिए, आपका 600 रुपये अंतर हो जाएगी। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, आप शेयर करिए, कमेंट करिए कि आपका कैसा लगा, है नहीं, कमेंट जरूर करिएगा। चलिए अब आपको दूसरी क्वेश्चन चल रहे हैं, ध्यान देना है नहीं, चलिए दूसरा क्वेश्चन ध्यान देना है बाबू। देखिए थोड़ा सा तो माइंड लगाना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में तो कोई जाएगा नहीं, क्योंकि आपको साथ में ही जाना पड़ेगा, है नहीं, है नहीं, और आपको करने पड़ेगा मेहनत, बिना मेहनत कर ले तो कोई देगा नहीं, क्योंकि आपका कमाया हुआ धन दूसरा कोई खा सकता है, लेकिन कोई खिला नहीं सकता। चलिए मैं आपको क्वेश्चन दूसरा लेके चलते हैं। नहीं, दूसरा क्वेश्चन ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, कितने वर्ष में ध्यान देना है, कितने वर्ष में 5,000 रुपया का 6% साधारण ब्याज की दर से मिश्र धन कितना है बाबू, 6200 रुपया हो जाएगा, यानी होगा 6200 रुपया होगा, है नहीं, फिर से समझिएगा, करा कितने वर्ष में 5,000 रुपया का 6% साधारण ब्याज की दर से मिश्र धन 6200 रुपया हो जाएगा, 6200 रुपया हो जाएगा। कितने वर्ष में, समय मालूम नहीं है नहीं, 5,000 रुपया का 6% साधारण ब्याज की दर से मिश्र धन 6200 रुपया हो जाएगा, बस कुछ नहीं करना है। देखिए इसको बना देते हैं, मिश्र धन कितना था, 6200 था, और 5,000 इन्हें, है नहीं, कितना के दोनों को घटा दीजिए, कितना है, 1200 रुपया है, कितना है, 1200 आया, कितना आया बाबू, 1200 रुपया आया, आया ना, कितना है, 1200 आया। अब देखिए इसको बता रहे हैं, अब क्या करना है, अब देखिए इसको कुछ नहीं करना, 1200 आया ना, 1200 आया, 1200 रुपया आया, 1200 रुपया आया के 1200 आएगा जी, 12,000 आएगा, 6200 में 5,000 घटा दीजिए, है नहीं, चलिए ठीक है, 1200 रुपया। अब यहाँ पर आते हैं 1200, अब करा 5 बार, यहाँ देखिए शुरू में देखिए ना, 5,000 रुपया का 6%, 5,000 रुपया का 5,000 रुपया का मतलब गुना 6%, तो 6% का मतलब 100, है नहीं, बस इसको कर दीजिए 1200, और गुना प्रतिशत के मान 100 ऊपर कर दीजिए, और नहीं तो 2 शून्य से 2 शून्य काट दीजिए, 2 शून्य से 2 शून्य काट दे, यहाँ पर कट जाएगा। अब इसको काटिए, देखिए कैसे कटेगा, इसको हम लोग काटते हैं, 6 दूनी 12, 2 0 0, नहीं, ये 1 0 से 1 0, और 5 यहाँ से 5 को, यहाँ से 5 को 20, यानी आपका सीधा सीधी कर दीजिए 4 वर्ष आपका आंसर। ये काटने का अपना अपना है, आप यहाँ पे कैसे काट दीजिए, आप काट सकते हैं, 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 से काटे, 6 दूनी 12, 120, और 5 को 20, यानी आपका 4 वर्ष आंसर हो जाएगा। कितने वर्ष हो जाएगा ये आपका, 4 वर्ष। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए कितना आपका, देखिए चूंकि परंतु ये सब ध्यान में दीजिएगा, नहीं क्योंकि कंपटीशन है, तो कंपटीशन लाइन में ये सब्जेक्टिव नहीं होता है नहीं, कि इसको चूंकि बराबर ये वो कुछ नहीं, ये ठीक है, जैसे आपका मन लगे शॉर्ट में कि आपको गुना भागा करके
है नहीं, सिर्फ समझना क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन आप समझ गए यानी आपको आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग का जो है खुशी है नहीं। चलिए आपका क्वेश्चन तीसरा, ध्यान देना है बाबू। तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन जो है समझिए, थोड़ा सा रोकिए, माइंड पर लगाइए, नहीं क्योंकि एग्जाम में कोई जाएगा नहीं, दूसरा कोई नहीं जाएगा। आप जाइए, चाहे रो के जाइए, चाहे धो के जाइए, चाहे आप कुछ भी जाइए, ये बात समझिए। नहीं, मैं अपना बता रहा हूँ, सोच जो मेरा है सो, बाकी आप लोग की क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा। चलिए ध्यान देना है, अरे यदि यदि कोई यदि कोई कोई धन धन साधारण, गलत हो गया यहाँ पर, साधारण साधारण ब्याज साधारण ब्याज से 5 वर्ष 5 वर्ष में दोगुना, दूना मतलब दूना जाता है हो जाता है, ठीक है। तो तो उसी तो उसी दर से 300 रुपया कितने कितने वर्षों में 2400 2400 2400 रुपया हो जाएगा। ध्यान देना, क्वेश्चन बाबू हो जाएगा, इसे ध्यान में दीजिएगा, चूंकि परंतु ये सब क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन में है, सब्जेक्टिव तो पूछता नहीं है, ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव में जितना आप शॉर्ट कर सकते हैं उतना ही आपका जो अच्छा रहेगा, ठीक है। इस रकम से पढ़िए बगैर सूत्र का, बिना ये, चूंकि परंतु ये सब कुछ में ध्यान दीजिए, बस सिर्फ क्वेश्चन पर ध्यान देना। चलिए ध्यान देना, कर यदि कोई धन साधारण ब्याज से 5 वर्ष में दूना हो जाता है, तो उसी दर से 300 रुपया कितने वर्षों में 2400 रुपये हो जाएगी। 3 वर्ष मतलब कह रहे हैं यहाँ पर 300 रुपये कितने वर्ष में, पहले ध्यान देना, देखिए 300 रुपया कितने वर्ष में, कितने वर्ष में, बस कुछ नहीं करना है, आप इसको 3-4 नियम है, पहला नियम बता देता हूँ अभी, है नहीं, फिर देखेंगे, अगर कभी अगला वीडियो मिलेगा तो आपको जो है बता देंगे क्या करा था। क्वेश्चन है, करा 5 वर्ष में दोगुना हो गया, दोगुना मान लो, दूना दूना मतलब दोगुना होता है। अब कह रहा है कि उसी दर से, दर वही है नहीं, चेंज नहीं है, और 300 रुपया कितने वर्ष में 24 हो जाएगा, बस कुछ नहीं, कितना हो जाएगा पहले ध्यान देना है, 300 रुपया कितने वर्ष में 24 हो जाएगा, बस 2400 रुपया में 3 से भागा दीजिए, 300 से कितना मतलब है 8, यानी 8 गुना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8 गुना, बस आपका कुछ नहीं करना है यहाँ पर, नहीं आपका एक यहाँ पर देखना है, 8 गुना हुआ ना। अब बताइए, एकरा में से एक घटा दीजिए और एकरा में से एक घटा दीजिए, कितना हो गया आपका, एक ही घटाना है आपको, सर एक का घटा रहे, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है उसी दर से, दर वही है, दोनों सेम है, एक ही घटाना, दो नहीं घटाना, एक ही घटाना। चलिए इसको घटाइए, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ये गुना कर दीजिए, 7 7 गुना हो गया। अब आइए 5 वर्ष में था ना, अब हमको क्या करना है, बस यहाँ लिखा था 5 वर्ष में दुगुना, 5 वर्ष कितना आया था, ये 7 गुना आया था, 7 गुना आया था ना जी, 7 से गुना कर दीजिए, सॉरी 7 से गुना कर दीजिए, यहाँ पर गलत हो गया, 7 से गुना कर दीजिए, आपका 7 पचे 35 गुना हो जाएगी आपका आंसर, कितना हो जाएगा ये 35 गुना आपको हो जाएगा आंसर। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। मेरे चैनल को जो शेयर करें, अपने दोस्तों को पास शेयर करिए, जितने आप दोस्तों के पास शेयर करिएगा उतने ही आपका जो है मैथ जो है आपका यहाँ पर ही समझ में आएगा। चलिए मैं आपको अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।